नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल यानी टीएमसीवी के क्वार्टर थ्री के नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए और हमेशा की तरह मार्केट की नज़र खास तौर पर स्टैंड लोन परफॉर्मेंस पर रहती है, क्योंकि यही से कोर बिजनेस की सही तस्वीर सामने आती है। फिलहाल अगर आज के कारोबार की बात करेंगे तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 470 के आसपास क्लोज हुआ है, लगभग 0.48% की मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है, लगभग ₹2 ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं, क्या नंबर्स ने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या मार्केट एस्टिमेट से नीचे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने करीब 20,404 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यह आंकड़ा लगभग 17,404 करोड़ रुपए का था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू देखें तो लगभग 17 से 18% की ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर पिछली क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ भी करीब 18% का जंप है। ओवरऑल यह साफ तौर पर दिखाता है कि बिजनेस मोमेंटम अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा मार्केट पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट को इस क्वार्टर में टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल से करीब 21,000 से 22,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की उम्मीद थी। उस हिसाब से देखें तो रिपोर्ट नंबर से थोड़े बिलो एस्टिमेट रहे। यही से रिजल्ट थोड़े मिक्स नज़र आने लगते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो है लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे थोड़ी ज़्यादा थी। अब खर्चे यानी एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर करीब 18,358 करोड़ रुपए का रहा, जबकि पिछले साल यह लगभग 15,743 करोड़ रुपए था। बिजनेस ग्रो करता है तो कॉस्ट भी नेचुरली बढ़ती है, इसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन इस बार एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कंपनी को 1,545 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशनल आइटम झेलना पड़ा है, यानी एक तरह का वन टाइम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जिसने नेट प्रॉफिट के नंबर्स को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। इसी वजह से इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट थोड़ा वीक नजर आता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 561 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 1,417 करोड़ रुपए था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह जरूर डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन अगर पिछली क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को लगभग 1,021 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। उस लिहाज से देखें तो कंपनी लॉस से बाहर निकलकर प्रॉफिट में वापस आई है। बेसिकली एक्सपेक्टेशनल आइटम की वजह से नेट प्रॉफिट मार्केट के 1,800-1,900 करोड़ रुपए के अनुमान से काफी नीचे रहा, यानी एस्टिमेट से काफी मार्केट ने नेट प्रॉफिट कम दिखाया है। अगर हमें बिजनेस की रियल स्ट्रेंथ समझनी है तो नेट प्रॉफिट से ज्यादा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर फोकस करना जरूरी होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशनल आइटम का डिसओरिएशन नहीं होता, इसलिए यह ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है। यहाँ पर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का परफॉर्मेंस वाकई काफ़ी स्ट्रांग रहा है। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 1,603 करोड़ रुपए का था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 2,318 करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 46% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें करीब 32 से 33% का सॉलिड जंप देखने को मिलता है। क्लियरली कोर बिजनेस लेवल पर कंपनी की एग्जीक्यूशन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले रिजल्ट में भी हमने देखा था कि मार्केट एक्सपेक्टेशनल आइटम को लार्जली इग्नोर किया था और ज़्यादा फोकस ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ पर रखा था। इस बार भी उम्मीद यही है कि मार्केट नंबर्स को उसी लेंस से देखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ही सस्टेनेबल ग्रोथ का सिग्नल देती है। अब अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के नंबर्स अच्छे आए थे तब स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। फिलहाल सीवी सेगमेंट की वैल्यू लगभग 450 रुपए के आसपास मानी जा रही है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट करीब 350 रुपए के आसपास है। ओवरऑल ये रिजल्ट पूरी तरह नेगेटिव नहीं है और पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं कहे जा सकते। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट एस्टिमेट से थोड़े नीचे जरूर है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है। अब दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि इन रिजल्ट को मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसे रिएक्ट करती है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल क्वार्टर 3 रिजल्ट की अपडेट।
आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।